संक्षिप्त योग विशिष्ट के निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध में सर्ग 101 में सबकी चिन्मात्र रूपता का निरूपण तथा ज्ञानी महात्मा के लक्षणों का वर्णन। श्री विशिष्ट जी कहते हैं, रघुनंदन, चिन्मात्र ही पुरुष है, वही इस प्रकार नाना रूपों में अवस्थित है। उस चिन्मात्र परम पुरुष परमात्मा के सिवा दूसरी किस वस्तु की सत्ता यहाँ संभव हो सकती है। मेरे सारे अंग चूर चूर होकर के परमाणु के तुल्य हो जाएं अथवा बढ़कर के सुमेरु पर्वत के समान विशाल हो जाएं, इससे मेरी क्या क्षति हुई अथवा क्या वृद्धि हुई, क्योंकि मेरा वास्तविक स्वरूप तो सच्चिदानंद में है। हमारे पिता में आदि के शीर मर गए, किंतु उनका चैतन्य तो नहीं मरा है। यदि वह भी मर जाता तो मृत आत्मा वाले उनका तथा हम लोगों का फिर जन्म नहीं होता। किंतु पुरुष अविनाशी चिन्मय ही है, वे आकाश के समान नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता। मैं नष्ट होता हूँ या मरता हूँ, इस तरह का जो शोक है वह सर्था व्यर्थ है। इसलिए न तो मरण दुख रूप है और न जीवित रहना सुख रूप। ये सब कुछ नहीं है, केवल अनंत चेतन परमात्मा ही इस तरह स्फुरित हो रहा है। श्री राम जी ने पूछा, ब्राह्मण, आदि और अंत से रहित परम तत्व परमात्मा का भांति ज्ञान हो जाने पर उत्तम पुरुष कैसा किन किन लक्षणों से संपन्न हो जाता है। श्री विशेष जी ने कहा, श्री राम, जिसे के वस्तु परमात्मा का भांति ज्ञान हो गया है, ऐसा जीवन मुक्त श्रेष्ठ पुरुष कैसा होता है तथा वह जीवन पर्यंत कैसे स्वभाव से युक्त होके किस आचार का पालन करता रहता है, ये बताया जाता है। सुनो, ऐसा पुरुष यदि जंगल में रहता हो तो वहाँ पत्थर भी उसके मित्र हो जाते हैं, वन के वृक्ष बंधु बांधव और वन्य मृगों के बच्चे उसके स्वजन बन जाते हैं। यदि वह विशाल राज्य में रहता हो तो वहाँ जन समुदाय से भरा हुआ स्थान भी उसी के लिए शून्य सा ही हो जाता है। विपत्तियाँ बड़ी भारी संपत्तियाँ हो जाती हैं और नाना प्रकार के व्यसन ही उसके लिए सुंदर उत्सव बन जाते हैं। उसके लिए असमाधि भी समाधि है, दुख ही महान सुखी है, वाणी का व्यवहार भी मौन है और कर्म भी अकर्म ही है। वह जागृत अवस्था में रहकर भी सुषुप्ति में ही स्थित है, क्योंकि निर्विकल्प आत्मा में उसकी सदृढ़ स्थिति है। वह जीवित रहता हुआ भी देह अभिमान से शून्य होने के कारण मृत के ही तुल्य है। वह समस्त आचार व्यवहार का पालन करता है तो भी कर्तव्य के अभिमान से रहित होने के कारण कुछ नहीं करता है। वह रसिक होकर भी अत्यंत विरक्त है, करना रहित होकर भी सबको अपना बंधु मान करके सबके प्रति स्नेह रखता है, निर्दयी होकर भी अत्यंत करना से भरा हुआ है और स्वयं तृष्णा से शून्य होकर भी प्राय हित के लिए तृष्णा रखता है। उसके आचार का सभी अभिनंदन करते हैं, तथापि वह सभी आचारों से बहिष्कृत है। शोक भय और आयास से शून्य होने पर भी वह दूसरों का दुख देख करके शोक युक्त सा दिखाई देता है। उस पुरुष से जगत के प्राणियों को कभी उद्वेग नहीं प्राप्त होता तथा वह भी उनसे कभी उद्विग्न नहीं होता। संसार में ब्रह्म आनंद का रसिक होकर भी वह संसारी मनुष्यों से अत्यंत विरक्त होता है। वह प्राप्त हुई वस्तु का न तो अभिनंदन करता है और न अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा ही। अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थ का अनुभव होने पर भी वह हर्ष और विषाद में नहीं पड़ता। वह दुखी पुरुष के पास दुखियों की ही चर्चा करता है, सुखी के पास सुख की ही कथा कहता है और स्वयं सभी अवस्थाओं में हार्दिक सुख दुख से पराजित न होकर के सदा एक साथ स्थित रहता है। शास्त्र विहित शुभ कर्म से भिन्न दूसरा कोई निषिद्ध कर्म उसे किंचन मात्र भी अच्छा नहीं लगता। महात्मा पुरुषों का यह स्वभाव ही है कि वे शास्त्र विपरीत चेष्टा कभी नहीं करते हैं।
जीवन मुक्त महात्मा ना तो कहीं आसक्त होता है और न किसी से अकस्मात विरक्त ही होता है। वह धन के लिए याचक होकर नहीं घूमता है और भीतर से वीतराग होकर भी ऊपर से राग युक्त सा जान पड़ता है। शास्त्र के अनुसार व्यवहार करते हुए क्रमशः जो सुख दुख प्राप्त होते हैं उससे वस्ता वह अछूता रहता है, तो भी उनका स्पर्श यहाँ करता जान पड़ता है। वह उन सुख दुखों से हर्ष और विषाद के वशीभूत नहीं होता। अवश्य ज्ञानी महात्मा दूसरों के सुख से प्रसन्न और दूसरों के ही दुख से दुखी देखे जाते हैं, परंतु वे भीतर से अपने समतापूर्ण स्वभाव का परित्याग कभी नहीं करते, क्योंकि वे संसार रूपी नाट्यशाला के नट हैं। अपने कहे जाने वाले पुत्र आदि जितने पदार्थ समूह हैं वे सब वस्ता पानी के बुलबुलों के समान मिथ्या हैं। अतः तत्वदर्शी महात्मा का उनके प्रति मोह रूप स्नेह नहीं होता। पर वे ज्ञानी महात्मा स्नेह रहित होने पर भी घनीभूत स्नेह से आर्द्र हृदय वाले पुरुष की भांति यथा योग्य वात्सल्य वृत्ति का दर्शन कराता हुआ व्यवहार करता है। वह बाहर से समस्त शिष्टाचारों के पालन में संलग्न रहकर भी भीतर श्रद्धा शांत बना रहता है। उसके अंतःकरण में किसी प्रकार का आवेश नहीं होता, तो भी बाहर से कभी कभी अविष्ट सा दिखाई देता है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, मुनीश्वर, अश्व के सदृश ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कलुषित चित्त वाले दंभी मनुष्य भी तो झूठ मूठ में अपनी तपस्या की दृढ़ता दिखलाने के लिए ऐसे लक्षणों से युक्त हो सकते हैं। फिर कौन सच्चे महात्मा है और कौन दंभी, इसे कैसे जान सकता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, ये लक्षण सत्य हो या असत्य, किंतु ऐसे लक्षणों से युक्त स्वरूप का होना हर हालत में अच्छा ही है। इन लक्षणों से संपन्न पुरुष दंभी हो तो भी आदरणीय ही है। जो वेदार्थ तत्व परमात्मा के ज्ञाता हैं उनमें तो ये गुण समूह स्वाभाविक अनुभव के बल से ही प्रतिष्ठित होते रहते हैं। वे जीवन मुक्त पुरुष वीतराग तथा क्रिया के फलों में आसक्ति से शून्य होते हुए ही राग युक्त पुरुषों के समान चेष्टा करते हैं। वे दुखियों को देख करके सहसा करुणा से भर जाते हैं। चित्ररूपी दर्पण में प्रतिबिंबित हुए समस्त दृश्य प्रपंच को वे कपट भूमि के समान आसक्त देखते हैं। स्वप्न में हस्तगत हुई स्वर्ण को जैसे जगत जागृत काल में असत्य माना जाता है, वैसे ही वे इस जगत को असत्य समझते हैं। जिन्हें ज्ञेय पदार्थ परमात्मा का भली भांति ज्ञान हो चुका है और जो उन ज्ञानी महात्माओं के समान ही पवित्र अंतःकरण वाले हैं, वे ही उन महात्माओं के महत्व को ठीक ठीक जान पाते हैं। जैसे सांप के पद चिन्हों को सांप ही समझ पाते हैं। श्रेष्ठ पुरुष तो अपने सर्वोत्तम भाव को छिपाए फिरते हैं। भला गांव और नगरों के धनों से जिसका खरीदा जाना संभव है, ऐसी कौन सी चिंतामणि बाजार में बिकने के लिए आती है? उन तत्वज्ञानी महात्माओं का भाव अपने गुणों को छिपाए रखने में ही होता है, दूसरों के सामने प्रदर्शन करने में नहीं, क्योंकि वे वासना से शून्य, द्वैतहीन एवं अभिमान से रहित होते हैं। श्री राम उन महात्माओं को एकांत सेवन, असम्मान, बुरी स्थिति तथा साधारण लोगों द्वारा की गई अवहेलना, ये सब चीज़ें जैसा सुख पहुंचाती हैं वैसा सुख उन्हें बड़ी बड़ी समृद्धियां भी नहीं दे सकती। तत्व ज्ञान सारभूत जो निर्तिशय आनंद है, वह एकमात्र अपने अनुभव से ही जानने योग्य है। उसे दूसरे को दिखाया नहीं जा सकता। तत्वज्ञ पुरुष भी उसे नहीं देखता, केवल स्वप्रकाश रूप से उसका अनुभव करता है। लोग मेरे इस गुण को जानें और मेरी पूजा करें, ऐसी इच्छा अहंकारियों को ही होती है। जिनका चित्त अहंकार से मुक्त है, उनके भीतर ऐसी इच्छा का उदय नहीं होता है। रघुनंदन, आकाश में गमन आदि जो क्रिया हल हैं, वे तो मंत्र औषध के प्रभाव से अज्ञानियों के लिए ही सिद्ध सुलभ हो जाते हैं।
कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी, जो लक्ष्य सिद्धि के लिए जैसा क्लेश सहन करने में सम्मत हो, वह वैसा ही फल कर्म के अनुसार अवश्य प्राप्त कर लेता है। चंदन की सुगंध की भांति विहित और निषिद्ध कर्मों का फल सभी के हृदय में अपूर्व रूप से विद्यमान है। समय पाकर के प्रकट हुआ उस फल को उसका अधिकारी जीव अवश्य पाता है। ये आकाश गमन आदि फल कुछ भी नहीं है, अत्यंत तुच्छ हैं तथा मन का भ्रम मात्र है या अधिष्ठान भूत चिद आकाश मात्र है। जिसे ऐसा ज्ञान हो गया है वह वासना शून्य तत्वज्ञ पुरुष कर्म की बवंडर रूप उन मंत्र औषधि साध्य क्रियाओं का साधन कैसे करेगा। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही किसी भी प्राणी में उसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध रहता। इस पृथ्वी पर स्वर्ग में अथवा देवताओं के यहाँ भी कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उस उदार चिता परमात्म ज्ञानी को लुभा सके, जिसके लिए सारा संसार ही तिनके के समान तुच्छ हो गया है, जिनमें रजोगुण का क्लेश भी नहीं है। उस ज्ञानी महात्मा के लिए एकमात्र परमात्मा से भिन्न दूसरी कौन सी वस्तु उपादेय हो सकती है। लोक संग्रह के लिए जिसने जगत के व्यवहारों का पूर्ण रूप से निर्वाह किया है, जिसका हृदय परिपूर्ण निष्काम है, वह मननशील जीवन मुक्त पुरुष अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों स्थिर रह करके यथा प्राप्त शिष्टाचार का अनुसरण करता है, जो भीतर से नित्य शांत और मौनी है तथा जिसकी मनोभूमि सत्य गुण में हो गई है, वह महात्मा भरे हुए महासागर के समान सब ओर से पूर्ण होता है तथा उसका आशय गंभीर होने के साथ ही सुस्पष्ट होता है। तत्वज्ञानी पुरुष अमृत से भरे हुए सरोवर के समान अपनी आत्मा में स्वयं ही आनंद के हिलोरे लेता है तथा निर्मल एवं पूर्ण चंद्रमा के समान दूसरों को भी आनंद प्रदान करता है। ये सारा विश्व भ्रम मात्र है, मिथ्या इंद्रजाल है। ऐसे दृढ़ निश्चय के कारण ज्ञानी पुरुष इच्छाओं से श्रद्धा रहित हो जाता है। ज्ञानी महात्मा अपने शरीर के सद्धि कर्मी आदि दिखों को भी इस तरह अवहेलनापूर्वक देखता है मानो वे दूसरों के शरीर में हों। केवल परहित के लिए फल फूल धारण करने वाली लता के समान धीर वृत्ति से तथा करुणा के कारण उदार वृत्ति से वह महात्मा दुखी प्राणियों का परिपालन करता है। वह संसार से विरक्त होकर के ऐसी सारभूत स्थिति का अपनाता है जिसमें जल मात्र ग्रहण करके भी संतोष माना जाता है। साधारण लोगों के समान यथा प्राप्त व्यवहार का संपादन करता हुआ वह महात्मा चराचर भूतों के ऊपर पर ब्रह्म परमात्मा में ही स्थित होता है। कोई महात्मा पर्वत की गुफा को ही घर मान करके उसमें रहता है, कोई पवित्र आश्रम में निवास करता है, कोई गृहस्थ आश्रमी होता है और कोई प्रायः इधर उधर घूमता रहता है, कोई भिक्षाचर्या से निर्वाह करता है, कोई एकांत में बैठ करके तपस्या करता है, कोई मौन व्रत धारण किए रहता है, कोई परमात्मा के ध्यान में संलग्न होता है, कोई प्रख्यात पंडित होता है, कोई श्रुतियों का श्रोता होता है, कोई राजा, कोई ब्राह्मण और कोई मूढ़ के समान स्थित रहता है, कोई सिद्ध गुटिका अंजन और खड्ग आदि से सिद्ध होकर के आकाशगामी बना रहता है, कोई शिल्प कला से जीवन निर्वाह करता है, कोई पामर के समान रूप धारण किए रहता है, कोई सारे वैदिक आचारों का परित्याग कर देता है, तो कोई कर्म कांडियों का सरदार बना रहता है। किसी का चरित्र उन मतों के समान होता है और कोई संन्यास मार्ग का आश्रय लेता है। शीर आदि और चित्त आदि कुछ भी पुरुष का स्वरूप नहीं, केवल चेतन तत्व ही पुरुष है, उसका कभी नाश नहीं होता है। ये आत्मा अछेद्य है, इसे कोई काट नहीं सकता। ये अदाह है, इसे कोई जला नहीं सकता। ये अक्लेद्य है, इसे कोई पानी से भिगो नहीं सकता, गला नहीं सकता।
ये अशोष्य है, इसे कोई सुखा नहीं सकता। ये आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। तत्वज्ञ पुरुष पाताल में समा जाए, आकाश को लंघ करके उसके ऊपर चला जाए, अथवा संपूर्ण दिशा में वेग पूर्वक भ्रमण करे, जिससे पर्वत आदि से टकरा करके वह गिरा पिस जाए या चूर चूर हो जाए, परंतु उसका जो चिन्मात्र स्वरूप है वह अजर अमर बना रहता है। वह कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वह आकाश के समान अनंत, सदा शांत, अजन्मा और कल्याण में परमात्म स्वरूप भी है। सर्ग 101, 102 समाप्त हुआ। 103 सर्ग में इस शास्त्र के विचार की आवश्यकता तथा इससे होने वाले लाभ का प्रतिपादन, वैराग्य और आत्मबोध के लिए प्रेरणा तथा विचार द्वारा वासना को क्षीण करने का उपदेश। श्री विशिष्ट जी कहते हैं, श्री राम शम दम आदि साधन से संपन्न पुरुष को चाहिए कि वह उद्वेग छोड़ करके प्रतिदिन गुरु शुश्रूषा आदि नियम पूर्वक करता हुआ इस महारामायण नामक शास्त्र का विचार करे। ये शास्त्र इस लोक और परलोक दोनों के लिए हितकर तथा कल्याणकारी हैं। आप सब सभासद भांति भांति के असंभावना एवं विपरीत भावना आदि को अपने हृदय में स्थान दिए हुए हैं, इसलिए मिलजुल कर अभ्यास ना करने से आप लोगों का जाना हुआ भी ये आत्मज्ञान भूल जाने के कारण अनजाना सा हो रहा है। जो जिस वस्तु को चाहता है वह उसके लिए यत्न करता है। वह यदि थक करके उस प्रयत्न से निवृत्त ना हो जाए तो अपनी अभीष्ट वस्तु को अवश्य प्राप्त कर लेता है। इस शास्त्र के सिवा कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधक आज तक ना तो हुआ है और न आगे होगा ही। इसलिए परम बोध की प्राप्ति के लिए इसी का बारंबार विचार एवं मनन करना चाहिए। इस शास्त्र का भली भांति विचार करके स्थित हुए पुरुष को स्वयं ही उत्तम परमात्म तत्व का बोध एवं अनुभव होने लगता है। वरदान और शाप की भांति ये विलंब से अपना हाल नहीं प्रकट करता। ये परमात्म बहुत संसार मार्ग के श्रम को हर लेने वाला है, जो ना तो पिता ने, न माता ने, न शुभ कर्मों ने ही अब तक सिद्ध किया है। वही आपका परम कल्याण ये महारामायण शास्त्र तत्काल सिद्ध कर देगा, यदि आप अभ्यास पूर्वक इसे भली भांति जान लें। साधु शिरोमणि, इस संसार बंधन में विषूचिका बड़ी भयंकर है और दीर्घ काल तक टिकी रहने वाली है। आत्मज्ञान के सिवा दूसरी किसी दवा से ये कभी शांत नहीं होती। मनुष्यों, आपात मधुर शून्य एवं निस्सार विषयों का आस्वादन करते हुए तुम लोग खाली हवा चाटने वाले सर्पों के समान आकाश रूपी अनंत संसार और पैर ना बढ़ाओ। बड़े कष्ट की बात है कि तुम्हारे दिन केवल लौकिक व्यवहार में ही इस तरह बीत रहे हैं कि वे कब आए और कब गए इसका तुम्हें पता ही नहीं लगता। इन्हीं बीते हुए दिनों के द्वारा तुम लोग केवल अपनी मौत की राह देख रही हो। लोगों, तुम मान और मोह से रहित होकर के तत्व ज्ञान के द्वारा उत्तम मोक्ष पद को प्राप्त करो। अधम संसार गति में मत पड़ो। आत्मज्ञान के द्वारा बड़ी से बड़ी आपत्तियों का मूल छेद कर दिया जाता है। जो आज ही मरण रूपी आपत्ति से बचने का उपाय नहीं करता है, वह मूढ़ रुग्ण अवस्था में जब मौत सिर पर सवार हो जाएगी तब क्या करेगा। आदरणीय सभासदों, मैं ना तो मनुष्य हूँ, न गंधर्व हूँ, न देवता हूँ, न राक्षसी हूँ, अपितु आप लोगों का सूक्ष्म अविद्रुप संविद्रुप विशुद्ध आत्मा, और इस प्रकार उपदेश देने के लिए यहाँ बैठा हूँ। आप लोग भी शुद्ध चैतन्य मात्र हैं,
अत्यंत निर्मल चिन्मात्र स्वरूप मैं आप लोगों के पुण्य से ही यहाँ उपस्थित हूँ। आपकी आत्मा से भिन्न नहीं हूँ। जब तक मौत के काले दिन नहीं आ रहे हैं तभी तक सब वस्तुओं में वैराग्य रूपी पहला सार पदार्थ समेट करके रख लो। जो इस शरीर में रहते हुए ही नरक रूपी रोग की चिकित्सा नहीं कर लेता वह औषध शून्य प्रदेश पर लोक में पहुँच करके उस रोग से पीड़ित होने पर क्या करेगा। जब तक समस्त पदार्थों की ओर से वैराग्य नहीं प्राप्त होता तब तक उन पदार्थों की वासना क्षीण नहीं होती। महामते, आत्मा का पूर्ण रूप से उद्धार करने के लिए वासना को क्षीण करने के सिवा दूसरा कोई उपाय कभी सफल नहीं होता। पदार्थों की सत्ता होती है तभी उसमें अनुकूलता वृद्धि होने से वासना होती है, किंतु ये पदार्थ तो खरगोश के सींग आदि की भांति हैं ही नहीं, फिर उसमें वासना बनी रहने का क्या कारण है। जगत के सभी पदार्थ तभी तक मनोहर प्रतीत होते हैं जब तक कि उनके स्वरूप पर सम्यक विचार नहीं किया जाता। विचार करने पर उसकी सत्ता ही सिद्ध नहीं होती, अतः वे जीर्ण शीर्ण होकर के ना जाने कहाँ विलीन हो जाते हैं। सर्ग 103 समाप्त हुआ। मोक्ष के स्वरूप तथा जगत और स्वप्न की समता का निरूपण। श्री विशेष जी कहते हैं, निर्मल आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर जो लौकिक दुख और सुख से रहित अक्षय परम आनंद रूपता प्राप्त होती है वही मोक्ष है। वह शरीर के रहने या न रहने पर भी समान रूप से ही उपलब्ध होता है। उसी मोक्ष सुख में सबका पूर्ण विश्राम हो। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, स्वप्न और जागृत दोनों एक समान कैसे हो सकते हैं? तो श्री विशेष जी ने कहा, रघुनंदन, स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न के संसार में स्वप्नगत बंधुजनों के साथ व्यवहार करके पश्चात वहाँ मृत्यु को प्राप्त होता है। स्वप्न शरीर की निवृत्ति ही स्वप्न दृष्टा की मृत्यु है। स्वप्न संसार में मरकर जीव जब स्वप्नगत प्राणियों से वियुक्त होता है तब इस जागृत संसार में जागता है और निद्रा से मुक्त कहलाता है। जो स्वप्न का दृष्टा है वह स्वप्न संसार में अनेक अनेक सुख दुख दशाओं का मौका तथा रात और दिन के उलट फेर का अनुभव करके वहाँ मरता स्वप्न शरीर का त्याग करता है। फिर निद्रा टूट जाने के कारण निद्रा के अंत में वह यहाँ शयन स्थान में मानो नया जन्म लेता है और जागृत शरीर से संबंध होता है। तदंतर ये स्वप्न में देखे गए बंधु बांधव सत्य नहीं थे। इस विश्वास से युक्त होता है जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न के संसार में मृत्यु को प्राप्त होकर अर्थात स्वप्न शरीर का त्याग करके दूसरे जगन में स्वप्न को देखने के लिए पुनः जन्म लेता या जागृत शरीर से संबंध होता है। उसी तरह जागृत में स्वप्न देखने वाला पुरुष जागृत संसार में मृत्यु को प्राप्त होकर के दूसरे जागृत में स्वप्न को देखने के लिए पुनर्जन्म ग्रहण करता है। जैसे एक जागृत में मर करके दूसरे जागृत में उत्पन्न हुआ पुरुष पूर्व जागृत प्रपंच के विषय में वह स्वप्न एवं असत्य था, ऐसी प्रीति को नहीं प्राप्त होता। उसी तरह एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न को प्राप्त हुआ पुरुष बाद वाले स्वप्न में स्वप्न की प्रतीति को नहीं प्राप्त होता, वरम जागृत की ही प्रतीति ग्रहण करता है। ये उसकी बुद्धि की मूर्ता का ही परिणाम है। जैसे बाद वाले स्वप्न में जागृत की प्रतीति ब्रह्म मात्र है, वैसे ही पूर्व जागृत को स्वप्न और असत्य न समझना भी मूर्ता ही है। स्वप्न दृष्टा पुरुष स्वप्न में भी फिर अन्य स्वप्न दर्शन का अनुभव करता हुआ उस स्वप्न को ही जागृत रूप से ग्रहण करता है। इस प्रकार जागृत और स्वप्न नाम की दो अवस्थाओं में जीवन ना तो स्वतः उत्पन्न होता है ना न मरता ही, किंतु उन जागृत और स्वप्न के शिरों में अभिमान करता और छोड़ता है। यही उसका जन्म लेना और मरना है। स्वप्न दृष्टा
जीव स्वप्न में मरकर इस जागरण अवस्था में जागा हुआ कहलाता है और इस जागृत में मरा हुआ जीव अन्यत्र जागृत रूप स्वप्न में जागा हुआ कहा जाता है। इस तरह स्वप्न और जागृत की समता ही सिद्ध होती है। एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में स्थिति होने पर दूसरा स्वप्न ही पहले स्वप्न की अपेक्षा वर्तमान होने से जागृत समझा जाता है। इसी प्रकार जागृत में मर करके दूसरे जागृत रूप स्वप्न में जगे हुए पुरुष के लिए पहली जागृत अवस्था अवश्य ही स्वप्न हो जाती है। इस दृष्टि से जागृत और स्वप्न दोनों ही अतीत घटना के समान हैं। वर्तमान काल में दोनों में से किसी की भी सत्ता नहीं है। इस कारण वे परस्पर एक दूसरे के उपमान और उपमेय बने हुए हैं। वर्तमान अवस्था में तो स्वप्न भी जगत के समान ही प्रतीत होता है और बीता हुआ जागृत भी स्वप्न के समान ही है। वास्तव में दोनों ही असाध्य हैं। केवल चिद आकाशी स्वप्न और जागृत के रूप में स्फुरित होता है। सौभाग्यशाली रघुनंदन, जैसे स्वप्न में दिखने वाले नगर, पर्वत और ग्रह आदि चिन्ह में आकाश ही हैं, उसी तरह जागृत में भी ये नगर पर्वत आदि चिद आकाश ही हैं। स्वप्न और जागृत दोनों अंत में विकल्प शून्य शांत अनंत एक चिन्ह मात्र ही शेष रह जाती हैं। इस प्रकार तत्व के विषय में वादियों का विवाद व्यर्थ है। इस प्रकार सर्ग 104, 105 समाप्त हुआ। चिद आकाश के स्वरूप का प्रतिपादन तथा जगत की चिद आकाश रूपता का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, ब्रह्मन चेतन आकाश रूप जो पर ब्रह्म है वे कैसा है? ये कृपा करके फिर बताइए। आपके मुखारविंद से इस अमृत में उपदेश को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही। तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जैसे समान रूप रंग वाले दो जुड़वे भाइयों के व्यवहार के लिए दो पृथक नाम रखे जाते हैं, वैसे ही अखंड सच्चिदानंद घन स्फटिक शिला में प्रतिबिंब की भांति स्थित हुए जो दो प्रपंच हैं, उनके व्यवहार के लिए दो नाम रख दिए गए हैं। जागृत और स्वप्न जैसे दो जलों में भेद नहीं होता, उसी प्रकार इस जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में भी वास्तविक भेद नहीं है, क्योंकि वे दोनों ही एक निर्मल चिन्ह मात्र आकाश रूप ही हैं, जिसमें सब कुछ लीन होता है, जिससे सबका प्रादुर्भाव होता है, जो सर्वरूप है, जो सब और व्याप्त है तथा जो सर्व में है, उस पर ब्रह्म परमात्मा को ही चेतन आकाश या चिद आकाश कहते हैं। स्वर्ग में भूतल में बाहर भीतर तथा दूसरों में जो सम नामक ज्योति स्वरूप परम तत्व प्रकाशित हो रहा है, वह चिद आकाश कहलाता है। संपूर्ण विश्व जिसका अंग है, जिस नित्य सर्वव्यापी परमात्मा में ये मूर्त और अमूर्त जगत उसी तरह प्रकट है जैसे मजबूत तागे में माला। उसी को चिद आकाश कहते हैं। शक्ति और प्रलय रूप निद्रा की निवृत्ति होने पर जिससे विश्व प्रकट होता है और जिसकी विक्षेप शक्ति के शांत होने पर उसका लय हो जाता है, उस पर ब्रह्म परमात्मा को चिद आकाश कहते हैं। जिसके उन्मेष और निमेष से, पलकों के उठने और गिराने से जगत की सत्ता के लय और उदय होते हैं, जो स्वभाव स्व अनुभव रूप होकर के अपने हृदय में स्थित हैं, उसे चेतन आकाश समझना चाहिए। श्रुति ने ये नहीं इस प्रकार निषेध मुख से सब का निराकरण करके, जिससे उस निषेध की अवधि बता करके उसके तटस्थ लक्षण का सथा निर्णय कर दिया है, तथा जो सदा सब कुछ होकर भी वस्तुतः कुछ नहीं है, वह सर्व आधार परमात्मा चिद आकाश कहलाता है। बाह्य और आभ्यंतर विषयों से युक्त ये इस तरह दृष्टिगोचर होने वाला सारा विश्व जैसा है, उसी रूप में चेतन आकाश में ही है। अतः इंद्रियों से विषयों का अनुभव करते हुए भी अंतःकरण को वासना शून्य रख करके तत्व ज्ञान द्वारा
शुद्ध बुद्ध एकमात्र सच्चिदानंद घन रूप हो, सुषुप्ति की भांति स्थिर रहना चाहिए। वासना शून्य शांतचित्त होकर जीवित रहते हुए भी पाषाण के समान मौन धारण कर सच्चिदानंद घन परमात्मा में निमग्न रहते हुए ही बोलना, चलना और खाना पीना चाहिए। पृथ्वी आदि से रहित जो स्वप्न जगत है और पृथ्वी आदि से युक्त जो जागृत काल का जगत है, ये दोनों ही प्रकार के जगत चिद आकाश रूप हैं। जैसे स्वप्न आदि अवस्थाओं में केवल आत्मा ही विभिन्न वस्तुओं के रूप में भाषित होती है, उसी प्रकार इस जागृत कालिक दृश्य प्रपंच के रूप में केवल चिद आकाश ही स्फुरित हो रहा है। इस चिद आकाश का जो स अनुभव एक गम्य निराकार रूप है, वही भूतल आदि के रूप से दृश्य नाम धारण करके प्रतीति का विषय हो रहा है। सर्ग 106 107 समाप्त हुआ।